इस सभागार में उन्हें सम्मानित करने का जो कार्यक्रम किया है, यह निश्चित तौर पर शोभनीय है। मैं मां त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी प्रकार नेशनल एक्सप्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करें। मैं मां त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की प्रार्थना करते हुए अपने वक्तव्य को पूर्ण करूंगा, क्योंकि काफी वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिए हैं। ओम सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिणाम माणिक मौलि अस्पुरा तारणायक शेखराम अश्मित मुखीन मापीन बक्षोरुहाम पाणिभ्याम अल्पोड़स्कम रक्तोत्पलम विवृतिम सौम्या रत्गढ़शणाम धैर्य प्राम्बिकाम अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षित धृत पाशांकुश पुष्पाण चापाम करकलित शित्वाम वरांगीम सर्वालंकारिक्ताम सतताम अभयदाम भक्त नम्रम भवानीम श्रीवेद्याम शांतिमूर्ति सकल शुरुताम सर्व संप्रदात्रिम सुकुंकुन बिल्पेन मलिकचमुखस्तूरकाम शमंदेशितिक्षरम ससड़ चापाशांकुशाम अशिष्यन मोहिनी मारुणमाल भूषाम राम जपाकुशुंभासुराम जप विदोषमेरम दिगाम। मां त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे। मां भगवती आप सबको स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करें। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अनुकरणीय हैं, और यह सिर्फ अभी नहीं, आने वाले हजारों साल के लिए अनुकरणीय हैं। जो व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार से जीने की मन में इच्छा रखते हैं और जिनके अंदर राष्ट्र के अंदर भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है, ऐसे लोग बापू के पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। मैं एक बार फिर से विपिन गुप्ता जी को साधुवाद करता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही कामना के साथ यहाँ पर सभी देवियों और सज्जनों, माताओं, बहनों और विद्वत जनों को अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच गुरु शैलेश जी हैं। यहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन में उपस्थित हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जनक और हमारे साथ विपिन गुप्ता जी हैं, जो नेशनल एक्सप्रेस के संपादक हैं, वरिष्ठ संपादक हैं, देश के वरिष्ठ जो पत्रकार हैं। इन्होंने ही इस कार्यक्रम को किया है। सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूँ। जिस प्रकार आप गांधी जी की चेतना को फिर से एक बार जगाने की कोशिश किया है समाज में, यह बहुत ही अनुकरणीय है। और साथ ही साथ आपने हजारों मोतियों को एक माला में पिरो करके जिस तरह आपने दिखाया, वह बहुत अद्भुत है। मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। नेशनल एक्सप्रेस जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो, जिस प्रकार और भी बड़े अखबार जैसे एक से बढ़कर एक अखबार है, उसी तरह आपका अखबार जो है वह नेशनल एक्सप्रेस राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो, यही कामना है। गुरुजी, हमारा देश अब 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है। 100वां अमृत महोत्सव काल जब मनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? क्या देश से भूखमरी, गरीबी, बच्चियों से रेप, इस तरह के शिक्षापूर्ण, इस तरह से सब काम हो? जब देश आज़ादी का 100 वर्ष मनाए तो हम देश को, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहले पायदान पर देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ भी देश का जो है प्रधानमंत्री बने और भारत हिंदू राष्ट्र बने। हम चाहते हैं कि 100 वर्ष जब मनाया जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में मनाया जाए, पूरी दुनिया के सामने हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत हो, विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत हो, विकसित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत हो। और देश जो है, देश में आर्थिक रूप से जिस तरह डॉलर इतना भाग रहा है, डॉलर और रुपए की स्थिति एक बराबर हो, हम वो देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि देश में हजारों हजार जो है वह फैक्ट्रियां लगें, देश में 10, 20, 50 और एम्स तैयार हों, देश में 10, 20, 50 और IIT तैयार हों। और साथ ही साथ हम यह भी देखना चाहते हैं कि जब भारत 100 वर्ष मनाए तो यहाँ से अगर हमें आगरा जाना हो तो हम हवाई जहाज़ से जाएं, अगर हमें आगरा से प्रयागराज जाना हो तो हवाई जहाज़ से जाएं। वहाँ से मतलब मैं चाहता हूँ कि भारत के सारे शहर जो है एक दूसरे से
हवाई जहाज़ से जुड़ जाएं। भारत में एक से बढ़कर एक जो है परमाणु शक्ति बहुत ताकतवर हो, भारत के सामने किसी की आंख उठाने की हैसियत न हो। चाइना जो है वो भारत के सामने घुटने टेक दे, है ना। और साथ ही साथ हम यह भी देखना चाहते हैं कि इस प्रकार जैसे महामारी आई थी, कोरोना महामारी, और इससे भारत ने डट कर के मुकाबला किया, ऐसे महामारी आ ही ना पाए, और आए भी तो उसमें कोई क्षति ना हो। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं। गौ माता के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि गौ माता संरक्षण का एक विधेयक पारित हो। गौ, गंगा, गीता और ब्राह्मण, इन सब का संरक्षण हो सके। साथ ही साथ गौ माता राष्ट्रीय देवी घोषित हो। गौ माता को हम पशु नहीं मानते, हम माँ मानते हैं। और भारत में एक ऐसा कानून आए कि अगर गौ हत्या कोई करता है तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए। इस तरह के कानून भी हम देखना चाहते हैं आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि नमन। जिस तरह से आपने हरे मैसेज दिया आम जनता के लिए, सभी आम जनता को हमारे समझना होगा। पीछे राकेश गोयल जी हैं जो पर्यावरणविद हैं और पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं।